दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हंसी का भूचाल आने वाला है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक भारत की तरक्की को देखकर पूरी तरीके से पगला गई है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं वो हमारा दुश्मन है। क्या दुश्मनी की उसने? अजल से दुश्मन है। क्या दुश्मनी की? आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। कि वो इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। बताए ना कैसे दुश्मन है? ओ भाई कि हर लिहाज से दुश्मन है, हर लिहाज से दुश्मन है। कैसे? हमारे रोटी बंद की है, क्या की है? हमारे कश्मीर में क्या कर रहे हैं? वो कश्मीर में तो जुल्म हम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, वहाँ पे तालीम है, ना स्कूल है, ना एजुकेशन है। ये जुल्म नहीं है? सारा कुछ तो उन्होंने इनके सारा बाउंड करके रखा हुआ है। उन्होंने अपने, आपको पता है सबसे ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज कश्मीर में है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कश्मीर में है, रेलवे स्टेशन कश्मीर में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कश्मीर में है। क्या बात करते हैं? मैं समझता हूँ, ये सारा मकबूजा कश्मीर में तो नहीं है ना। मकबूजा नहीं, इंडिया के कश्मीर में। और हमारे कश्मीर में सिवाय खदों के कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को क्या एक बटन दबाने और इंडिया का आधा मुल्क खत्म कर देंगे। तो एटम बम इंडिया के पास भी, उनके पास एटम बम क्या समझते हैं? वो खिलौना तो नहीं है, वो भी एटम बम है, वो भी मार सकता है। इंडिया नहीं फेंक सकता है। इंडिया क्यों नहीं फेंक सकता? क्यों? पाकिस्तान लंबाई में, चौड़ाई में नहीं है, और इंडिया चौड़ाई में। और जो ये बटन दबा के फेंकना है तो वो चौड़ाई में जाएगा, लंबाई में नहीं जाएगा। लंबाई में फेंकेगा तो आधा दूसरा मुल्क भी जाएगा, तो वो चुप नहीं रहेगा। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही अरे नहीं आ हम रहा। अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। हाथों में तो दम है, लेकिन अटैक तो मिसाइलों से हो रहे हैं ना। कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा खुदा हमें नहीं लेगा, हमें मौत नहीं आएगी। क्या कर रहे हैं यार तू? अबे तुम्हारे मुसलमान शहीद हो रहे, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है? मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगवाया हो तुम लोगों ने। भी नहीं बात करें। किस चीज के मुसलमान हो तुम? डर लगता है मौत से तो घर में बैठ जाओ। अबे तभी कहता हूँ चलो तुम्हारे मुसलमान मरे हैं। किस चीज के मुसलमान हो तुम? अबे तुम्हारे हुक्मरान बिक गए, तुम तो सही सलामत हो। इंडिया चांद पे चला गया, आपने प्रोग्राम हाँ, किया था। हम कब जाएंगे? आप मुझे ये बताओ कि अवेयरनेस है भाई, अवेयरनेस है। पाकिस्तान इंडिया पे चांद पे चला गया था। उससे पहले हाँ तो फिर रॉकेट चांद पे नहीं गया, चांद पे आज तक हमने किया। हमने पहला रॉकेट इंडिया से बनाया था। यही तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बताओ, इसको बताओ कि पाकिस्तान 2007 में चांद पे पहुंच चुका था। पहुंचा है। इंडिया हमने तो नाम नहीं पढ़ा। और इंडिया से कहो कि आप चांद पे चले गए, हमारे नवाज शरीफ की दवाई तो बना के दिखाएं। ये तो कुछ मैच न हुआ। नवाज शरीफ कौन सी दवाई खा रहे हैं? बहुत सारी कौन सी खा रहा है? नाम दवाई बताओ, खा के। शायद मैं उनको आप ना थोड़ा सा एहतियात करें। आप मेरी और बहन भाई मेरा देखो, मैं कोई प्राइवेट क्लिप नहीं बना। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल भगवान। असल वजह जड़ी है साडे मुल्क दी खराबी जड़ी है, ये साडी उतरे लीडरशिप है। ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ईमानदार है। ओ भाई अब दूसरा जड़ा अपने मुल्क वास्ते जी पुलिस बनांदा, बेहतरीन पुलिस बनांदा। साडे मुल्क वास्ते बेहतरीन पुलिस अपने मुल्क वास्ते बेहतरीन है, साडे वास्ते बिना शक नुकसान देवे। कि जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, वो आईफोन का वो ले आए अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो इंडिया टेस्ला भी आ गया। टेस्ला भी आ गया, तो वो आप वो सप्लाई करेंगे ना दुनिया को, तो हमें भी इसकी तरफ जाना चाहिए। अमेज़ॉन है इंडिया में, और हमारे कई सिटीज ऐसी हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करने के ऊपर बैन है। ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ नहीं ला सकते। टेंपल बनाने से ये तो कभी भी नहीं होगा कि वो मुस्लिम हो जाएंगे। अगर उनको अपनी इबादत गांव की तरफ जाने की इजाज़त दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप होगा। मतलब यूएई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। बिल्कुल, हर रिलीजन को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, अपना रिलीजन परफॉर्म करने के लिए इजाज़त देनी चाहिए। कहते हैं कि इस वक्त इंडिया और हिंदू बहुत पावरफुल हो गए। नहीं, इंडिया पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। इस टाइम जो इंडिया के हालात हैं, जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम बहुत तरक्की कर रही है। इस चीज में मैं भी कहूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस्लामी मुआशरा मॉडर्नाइज हो रहा है। मिस्र की तरफ से ऐलान हुआ है कि अब जो है निकाब स्कूलों में नहीं चलेगा, दुपट्टा चलेगा। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा आपको पहले नंबर में आप खुद आपका स्टाइल देखो। तो ये बात क्या थी कि मुझे क्राउड में कोई ऐसा क्यों नहीं मिला जो मेरे पे अटैक? पहले आपको खुद साइड करें, फिर अवाम के पास साइड दे आए। मैं क्या खुद को सेट करूं? ये आपको जुल्म देख रहे, वाल खुले नहीं। अच्छा, नीचे हाँ, नीचे आपका है, हाँ, फिर आपका लिबास अच्छा है। मेरा तो बहुत शानदार लिबास है। मेरे लिबास में क्या गलती है? ये देखो अभी चेहरा भी आपने तो आप ना देखो ना मुझे, आप ना देखो ना मुझे। देखिए कुरान पाक भी कहता है कि मर्दों को आंखों का हया करना चाहिए। पर्दा किधर है आपका? नहीं बढ़ता खुद। आपने मेरी जुल्फे देख ली, आपको तो अब गुनाह मिलेगा। क्यों इतने गुनाह? आपको तो गुनाह नहीं, आपको तो नीचे देखना चाहिए था। और दिन में बात सुनो। हाँ सुनो। तो बेटा सिर के ऊपर अच्छा अच्छा। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी।
हमें फख्र है कि इंडिया हमारा हमसाया है और हमें खुशी है, हम एक ही माँ के जने हुए हैं। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट की है कि अब चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद वो आदित्य L1 जो है मिशन लॉन्च करने वाले हैं। ये मिशन जो है वो सूरज पर जाएगा और सूरज पर जाकर सूरज की स्टडी करेगा। ये इंडिया का सोलर मिशन होने वाला है। मगर ये तो फिर अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर हो जाता है तो। मगर ये नामुमकिन सी बात है कि लाइक इतनी गर्मी है उधर, ठीक है, सूरज पे जाना बहुत मुश्किल सी बात है। तो मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है, लेकिन अगर वो करते रहे तो वो जा भी सकते हैं, ठीक है। हमें फख्र है कि इंडिया हमारा हमसाया है और हमें खुशी है, हम एक ही माँ के जने हुए हैं, हमारी जन्मभूमि एक ही है। हमें खुशी है कि कोई जा रहा है, क्योंकि वो दूसरी बात वो हमारे एशिया ग्रुप से भी है, फिर साउथ एशिया में। ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, 1 मिनट इनके मुंह पर। क्या मसला है? क्या इंटरव्यू देखने आया, पता चला जी किस पीछे से बकवास क्या की तुमने? मैं तुम्हारे मुंह पे ना, ये है पंजाब पुलिस के होनहार नौजवान जो हमारे रखवाले बने हुए हैं, औरतों के खिलाफ हरासमेंट को रोकते हैं, लेकिन ये खुद लड़कियां छेड़े हैं। इनकी नंबर प्लेट देखें आप, आपको क्लियरली दिख जाएगा ये पंजाब पुलिस है। अब बोलिएगा आप, ये कुत्ते हैं पाकिस्तान के, ये इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की। आए, इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। ये इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की, बस इसके आगे कुछ कह ही नहीं सकते। आपने इम्पोर्टेंस देख ली होगी, इसी वजह से हमें इनविटेशन नहीं दी जाती। ये करतूते करेंगे जाके। हाँ, उनको पता है ना कि पाकिस्तान जाके ये कुछ होना हमारे साथ। है कनाडा के अंदर एक पाकिस्तानी लड़का नहीं कह सकते, नौजवान, अच्छा खासा, ठीक है। अब उसने इंडिया का तिरंगा, इंडिया का झंडा पकड़ के एक वीडियो बनवाई और उसमें भी मतलब अपने अल्फाज भी बोले, उसके अलावा ट्वीट किया है, ठीक है। उसमें उसने ये बोला है कि भाई मैं इंडिया का झंडा पकड़कर ये बात कह रहा हूँ, मैं कनाडा के अंदर टेम्परेरी हूँ, पाकिस्तान मेरा होम है, लेकिन जहाँ से हम निकले हैं, मतलब बड़सगिर से इंडिया से हम जब निकले हैं, तो वो घर तो आखिर घर है, हम ना उसको बुरा कह सकते हैं ना कुछ और कह सकते हैं, और वो दिल में रहता है और वो दिल में ही रहेगा। हम घर से निकले हैं लेकिन पाकिस्तान में आ गए हैं, लेकिन घर हमारा वही है। क्या समझते हैं उसने क्यों कहा, और क्या ये सही है, ये गलत? नहीं जी, ये मेरी जो ओपिनियन है वो यही कि तो बहुत गलत है। बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। देखिए जी, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे इतने लोग बेघर हैं, यहाँ पे सब लोग घर वाले हैं। वहाँ पे तो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट राशन दे रही है। जो बात है वो देखे, वो हमें करनी चाहिए, गलत बात नहीं है। देखो जी, इंडिया का म्यार जिंदगी जो है वो 5,000 रुपए आज भी। वो वहाँ पे क्या जरूरत है जिंदगी है, वहाँ पे 5,000 रुपए। गोश्त उन्होंने नहीं खाना, मच्छी उन्होंने नहीं खानी, दाल खानी है, चावल खानी, तो उनकी पर्सनल चॉइस है ना, उसके ऊपर तो हमने क्या। आप यहाँ पर दाल और चावल और सिर्फ ये खाए, कपड़े घट पाए, तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में, वो IT में, वो इसके अलावा दुनिया की हर एक फील्ड में आगे हैं, तो इस तरह मेडिसिन में वो। आप कैसे कहते टेक्नोलॉजी में आगे हैं? पाकिस्तान आगे। हाँ जी, उनका कौन सा मिसाइल कामयाब हुआ है? मेरी बात सुने आप। अभी उनका चंद्रयान जो चांद पे गए, चांद पे कोई भी नहीं गया, मुर्शद इंडिया चांद पे नहीं, और कोई भी नहीं पहुंचा। ये सिर्फ दुनिया में कोई नहीं पहुंचा। रंगबाजी है यार, सिर्फ रंगबाजी है भाई। तो ये भाई कह रहे हैं IT में इस टाइम पाकिस्तान इंडिया से आ गया। मैं तो फखर से कहूंगा कि भाई अगर ऐसा होता तो मैं कहता, लेकिन क्या ये बात है? मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पता है क्या बात है, हमें रियलिटी को मानना चाहिए। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल। आप उनकी GDP के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते, या उनकी तरक्की के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते आप उनके साथ। उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर काम किया, और पाकिस्तान ने किस चीज के ऊपर काम किया? किस चीज पे काम किया? पाकिस्तान ने सिर्फ एक दूसरे को काटने के ऊपर काम किया। जैसे कि दोस्तों, हमने आप सबको पहले ही आगाह कर दिया था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो इंडिया ने बांग्लादेश को 2020 में दी थी, वो सस्पेंड होगी। और आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि बांग्लादेश के जो ट्रेड मिनिस्टर है भाई घुटनों पे आ गए हैं और इल्तिजा कर रहे हैं कि काइंडली ये जो फैसिलिटी है इसको दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ट्रक्स की लाइन लगी हुई है जिसमें चीजें गलती सड़ती नजर आ रही है, और मिलियन ऑफ डॉलर जो है बांग्लादेश के लॉस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि बांग्लादेश जो है चाइना को जी फैसिलिटेट कर रहा है अपने बॉर्डर पर, चिकन नेक कॉरिडोर पर। इंडिया कभी भी बॉर्डर को लेकर रिस्क नहीं लेता। बांग्लादेश ने उंगली दिखाई है इंडिया को, इंडिया ने पूरी, मैं कहता हूँ बाजू दिखा दी है उनको। वो बर्दाश्त भी करे ना बाजू पे। इंडिया के सारे मैंने एक पेज कसा है, अभी तो बड़े अभी एक पेज कसा है, तो बांग्लादेश की वैसे कसी गई है। आपने देखा है उनको बुरे हाल हो गए हैं, भूख से मर रहे हैं, वो कंट्री का बुरा हाल हो चुका है। मैं अब इंडिया को यही बोलूंगा, मोदी साहब को यही बोलूंगा कि यार आप बांग्लादेश से हाथ मिला लो। बस हवा निकल गई। नरेंद्र मोदी एक लीडर है, वो अपनी पॉलिसी के तहत जा रहा है। वो कश्मीर को जितना उसने ऊपर कब्जा करना था उसने कर लिया,
अब कश्मीर पाकिस्तान सोच ही सकता, ले नहीं सकता। और ये सच है, इनको लीडरशिप का हाल ही है ना। तरक्की चाहिए थी, इंडिया ने तरक्की दे दी। उन्हें खुशहाली चाहिए थे, उन्होंने दे दिया। उन्हें कारोबार चाहिए था, दे दिया। तालीम दे दी, रोजगार दे दिया, जॉब्स भी दे रहे हैं। तरक्की मैम देखें, नरेंद्र मोदी एक बहुत मतलब समझदार सियासतदान है। समझदार सियासतदान उसको पता है कि इन लोगों को मैंने कैसे मेंटेन करना है। उसके पास एक पॉलिसी है, वो देखिए हिंदुओं को भी खुश कर रहा है और वो जो कश्मीरी है उनको भी खुश कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बुतों की पूजा हरगिज नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञान वापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान वापी इस्लाम में पढ़ा है कोई? नहीं। ये हिंदू नेम है ना? ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। उस वक्त मुगल पावर्स में थे, उन्होंने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब हिंदुत्व जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुगल कर रहे थे वही कर रहे हैं। मुगलों ने भी मस्जिदें बनाई हैं, तो उन्होंने भी अलहदा ही बनाई है। मंदिरों वाला सीन था ही नहीं उस वक्त भी, वो भी अलहदा ही मस्जिदें होती थी मुगलों के दौर में भी। मुगलों ने बहुत से मंदिर गिराए, ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये तो मैं आपको कई चीजें प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। देखिए, लेकिन इस्लाम तो कहता है कि कब्जे वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर मुगल क्यों मंदिर गिरा गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाते थे? ये तो मुझे नहीं पता कि मुगलों ने गिरा के मंदिर ऊपर मस्जिदें लेकिन आप बनाई ये तो मान रहे हैं ना कि ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं। ये साले मुगलों की औलाद सपोर्ट भी उनका ही करेगी। मेरा कहना ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, वो इंडिया के मन चले जाए तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए, पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। जो पाकिस्तानी इस तरह हो पड़े है ना, वो इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। अबे इंडियंस देख रहे हैं, क्या पैगाम दें? इंडिया वालों को हम नोट करेंगे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में आए, हम उनको दावत दें, हम उनको यानी कि अच्छा प्रोटोकॉल दें, ताकि वो अपने इंडिया में जाके बोले कि हमारे पाकिस्तानियों ने ये हमारे साथ नफरतें खत्म। इस बात में कितनी सच्चाई है कि इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान से कश्मीर ले लूंगा? 90% सच्चाई है इसमें। जो इंडिया कह रहा है कि कश्मीर हमारा है, वो क्यों कह रहा है कि उनको पता है कि पाकिस्तानी तो इतने जो कि है ही नहीं। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ मेले में डुबकी लगाने के लिए पाकिस्तानी भी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, 68 पाकिस्तानी आज प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इंडिया की मोदी गवर्नमेंट ने जी पाकिस्तान को वीजा दिया है और ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों मुल्क के बीच अगर हम बात करें कल्चर की, रिलीजियस इवेंट्स की, तो दोनों तरफ के जो लोग हैं वो आपस में मिलना चाहते हैं। अब देखें, अगर ये बॉर्डर की लाइन ना होती, उनका हमारे साथ नरमी का रवैया होता, हमें वीज़े मिल रहे होते, तो हमारा भी दिल करता है उनके उधर जाएं। उनके जो मनाते हैं अपने उनको एक कल्चर कहा जाए, जो उनका होली हो गई है, जो उनके ये सारे दिवाली हो गई, ये कुंभ मेला देख रहे, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। हमारा भी दिल करता है कि उनके उधर जाएं, उनके ये जो सारे फेस्टिवल हैं उनको एंजॉय करें, उनकी होली है वो दिल करता है। हम भी इधर देखते हैं, उनकी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं, टीवी पे देख रहे होते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इस्लामी मालिक में नरेंद्र मोदी का मुकाम वो मुकाम है कि आप सोच नहीं सकते कि मैं खुद अगर अपना बताऊं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एज ए पाकिस्तानी में नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें। मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, IT को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया। ठीक है, हमसे माशाल्लाह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए मुसलमान करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पर सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकता है। बस वाह सर, क्या बात निकल गई। हिंद होगा। इंडिया का जो पढ़ा लिखा बच्चा हर जगह हुक्मरानी कर रहे हैं। सबसे पहले घबराना नहीं। अमेरिका में भी इंडियन, सिंगापुर में भी इंडियन, यही नहीं, अभी और सुनिए, बर्तानिया में भी इंडियन, दुबई में भी इंडियन, सऊदी अरब में भी इंडियन। जलवा है हमारा। पाकिस्तानी कहाँ है? मेरे लोड़े पे हम क्यों पैसा इसमें लगाएं? वो पैसा हम अपने मुल्क में लगाएं, हम इन पे क्यों लगाएं? सच्चाई सच्चाई है, झूठ झूठ है। क्या बात है सर, क्या बात। गिलगित बल्तिस्तान में नारा लग रहा है कि हमने इंडिया के साथ जाना। नहीं, वो जो है वो इंडिया ने खुद वहाँ पे उन लोगों को स्टे करवाया। लोग वो रियल नहीं है, वो एलतशी है ही नहीं है जो है। 2.5
लाख के करीब लोगों को इंडिया स्टे करवा सकता है, सोचने वाली बात है। कि भाई वो तो 17,000 एक शिप के अंदर जो शिप कर रहे हैं उधर, तो वो तो वहाँ के रहने वाले हैं ना, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले लोग। आपने उनका आईडी कार्ड देखा? हाँ, आईडी कार्ड देखा, गिलगित बल्तिस्तान के। वो रियल है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। कौन कहता रियल है वो? अच्छा, तो रियल नहीं है तो फिर वो हमारे पाकिस्तान में इंडिया से नहीं खा रहे, इंडिया हमसे खाता है। इंडिया के अंदर जो नमक जाता है वो हमारे मुल्क से जाता है। इंडिया हमसे खाता है, हर मुल्क हमसे खाता है। जो है अमेरिका भी, हम भी उसे दे रहे हैं, अमेरिका भी हमसे खा रहा है। लेकिन हमारे सियासतदान जो है ना, वो हमसे खा रहे हैं ना। अब इंडिया भी हमारे से खा रहा है, अमेरिका भी हमारे से खा रहा है, चाइना भी हमारे से। चाइना तो अपने कारोबार की वजह से है ना, वो तो अपने कारोबार की वजह से आ रहा है चाइना अगर आए। लेकिन जो अमेरिका है ना, वो अपनी सियासत में आते हैं। अच्छा। वो हमारे सियासतदान दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।